संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए। ये भी एक कहानी है जो सफलता के बाद लोगों को सुनाई जाती है। तो चलिए, नमस्कार, अपने YouTube फैमिली में आप लोगों को फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लेके आए हुए हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के लेसन 1 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन YouTube पे हल कराई जाएगी हमारे द्वारा। तो चलिए, ये आज छः क्वेश्चन इस पे लिखा गया है। ये 6 का मुँह ज़बानी आंसर याद करने का गारंटी लेते हैं। उसके बाद अगर ये इसको आप PDF रूप में चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 60555463 इस पे आप मैसेज करके उसका PDF नोट्स ले सकते हैं फ्री में। ठीक, तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को मुँह ज़बानी याद करके ही जाएंगे। ये पूरे वीडियो में आप बने रहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जीवन अवधि से आप क्या समझते हैं। जीवन अवधि से आप क्या समझते हैं? तो जीव की जन्म से लेकर जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक के मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। क्या? जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक। अब मान लीजिए कि कोई आदमी जन्म लिया, वो चलते चलते कहीं रोड एक्सीडेंट हो गया या कि कोई जान से हत्या कर दिया, उसका वो जीवन अवधि नहीं हुआ। प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। ठीक, ये आप जान गए। उसके बाद ये अब 1 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं कि मनुष्य के जीवन अवधि कितना है, चींटी के जीवन अवधि कितना है, कुत्ता की जीवन अवधि कितना है। तो ये आप में PDF नोट्स में चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग जानेंगे जीवों में जनन कितने प्रकार से होते हैं। क्या? जीवों में जनन कितने प्रकार से होते हैं? तो चलिए, जीवों में जनन 2 प्रकार से होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। ठीक, लैंगिक जीवन में क्या होता है? तो उसमें जायगोट बनता है। ठीक, उसमें ये 2 व्यक्तियों का संलयन से लैंगिक जनन उत्पन्न होता है और अलैंगिक खुद से ही जनन कर लेते हैं। ठीक, तो ये आप जान गए जीवों में जनन कितने प्रकार से होते हैं। तो लिखिएगा, जीवों में जनन 2 प्रकार से होता है, लैंगिक और अलैंगिक। उसके बाद लैंगिक और अलैंगिक जो हम ये परिभाषा बताएं, ये आप परिभाषा दे सकते हैं, या आप PDF नोट्स में चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके फ्री में भी PDF ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद लैंगिक एवं अलैंगिक में अंतर क्या है? लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में अंतर। तो लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में अंतर आप मुँह ज़बानी से याद कर लीजिए। ठीक, कि लैंगिक के एक तरफ लिख लीजिएगा अलैंगिक जनन, दूसरे तरफ अलैंगिक जनन। ठीक, तो सबसे पहले लिखिएगा लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में आप पहला नोट पॉइंट देके लिखिएगा कि इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक, इसमें युग्मकों यानी जायगोट बनता है और इसमें जायगोट का निर्माण नहीं होता है। ठीक, उसके बाद लैंगिक जनन जो होता है ये 2 व्यक्तियों के संलयन से होता है। नर और मादा व्यक्ति इसमें भाग लेते हैं। ये खुद ही ये इसमें एक ही जनन होते हैं, इसका ये अकेले ही जनन कर लेते हैं। इसका कोई दूसरा आदमी का मतलब सपोर्ट नहीं चाहिए। यह अलैंगिक है। अलैंगिक में सपोर्ट चाहिए, नर और मादा दोनों व्यक्ति होनी चाहिए। ठीक, तो ये आप ऐसे अंतर लिख सकते हैं और इससे खूबसूरत राइटिंग के साथ PDF नोट्स आप में इस सब के क्वेश्चन बारीकी से लिखा गया है। तो आप अपने व्हाट्सएप पे नंबर पे मैसेज कर ये ग्रुप मतलब ये PDF नोट्स ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये देखिए, अलैंगिक द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन या एकल पुंज क्यों कहते हैं? ठीक, ये क्यों कहते हैं? यहाँ तक क्यों कहते हैं? तो लिखिएगा, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को एकल पुंज या क्लोन कहते हैं क्योंकि इसमें जनक के समान होते हैं। ये
जनक के समान होते हैं। ठीक, इतना ही लिखिएगा, उसके बाद ज़्यादा नहीं। जनन के कौन सी अच्छी विधि है, यानी कि जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक एवं अलैंगिक। तो आप इसमें लिखना है कि लैंगिक एवं अलैंगिक में से कौन अच्छा है, तो वो आप अपने हिसाब से लिखिएगा। मान लीजिए कि आप लैंगिक जनन को अच्छा मानते हैं, तो इसमें होता है लैंगिक जनन में कि इससे उत्पन्न संतति को सोचने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, ये अंदर से मजबूत होते हैं और ये इनका मतलब सोचे समझे की क्षमता अधिक होता है, दूसरे के प्रति ईमानदार भी होते हैं। मतलब जैसे हो गए मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये सब होते हैं। अलैंगिक को अभी आप कह सकते हैं क्योंकि उसमें मतलब जो जंतु का जन्म मतलब अलैंगिक द्वारा होता है उसका सोचने की कैपेसिटी उतना ही होता है, इसमें कोई इम्प्रूव नहीं होता। तो ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से लिखिएगा कि लैंगिक जनन सबसे अच्छी विधि है, जो बताएं वो लिख दीजिएगा। ठीक, उसके बाद ये जो है इसकी व्याख्या करनी है, किशोरावस्था, प्रजनक और युग्मक स्थानांतरण और जीवन स्थानांतरण। ठीक, तो आप इसको लिख के डैश दे दीजिएगा किशोर चरण। तो किशोर चरण होता है आपकी जन्म से लेके जनन करने की जब अवधि स्टार्ट हो जाती है, तो वो दोनों के बीच की जगह को किशोराचरण कहते हैं। अब प्रजनक कहते हैं कि जब आपकी जनन करने की उत्पत्ति हो गई है और जब तक आप कर रहे हैं, मान लीजिए कि मनुष्य के 18 वर्ष के बाद मतलब वो जनन कर सकते हैं, तो 18 वर्ष के बाद जनन कर सकते हैं, तो उसमें तो अब मान लीजिए कि 28 या 30 32 मतलब कर सकते हैं, तो इस मतलब 18 से लेकर 32 तक की अवधि को प्रजनक कहते हैं। और उसके बाद ये दोनों को आप बहुत आसानी से PDF नोट्स में लिखा गया है, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आके शामिल होकर ये सब का आंसर ले सकते हैं। ये पूरे वीडियो समझ में आ गई तो आप दूसरे व्यक्ति के पास शेयर कर सकते हैं जिनको बायोलॉजी बहुत हार्ड लगता है। तो चलिए, अपने ये पूरे वीडियो देखने के लिए